दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं खेवड़ा ज़िला जेहलम के अंदर। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान है और ये दुनिया के दूसरे नंबर पर बड़ी कान है जहाँ से जो नमक है वो निकाला जाता है। यहाँ जो नमक की औसत रोज़ाना की पैदावार है वो 2000 से 5000 टन तक है। ये जो नमक के ज़ख़ीरे हैं ये तकरीबन सिकंदर आज़म के दौर में दरियाफ़्त हुए थे। यहाँ पर सिकंदर आज़म जब अपनी अफ़वाज के साथ यहाँ पर आया तो उसके घोड़ों ने यहाँ पर की जो लोकल चट्टानें हैं जब उनको चाटना शुरू किया तो उनको इंकशाफ हुआ कि यहाँ पर नमक का ज़ख़ीरा है। बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता इस पर कान के ऊपर काम हुआ। बाद अज़ां मुख्तलिफ़ दौरे हुकूमतों में मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ लोगों के पास रहा, सिखों के पास। उसके बाद जब मुसलमानों की दोबारा हुकूमत आई तो मुसलमानों के पास ये चला गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इस पर जो तवज्जो दी गई है वो अंग्रेज़ हुकूमत में जो दी गई है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो माइंस की जो अंदर से तामीरात वगैरह की गई हैं वो तकरीबन 1914 में इसकी जो है ना वो सामने जो तज़ीन रहाइश जो है वो की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जब बाकायदा तौर पर माइनिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में ही अमल में लाया गया। और यहाँ पर सबसे जो अहम बात आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप मेन दरवाज़े से या गेट से इंटर होते हैं, टनल में से गुजरते हैं, ये तकरीबन 25,000 फुट जो है लंबा ये रास्ता है। और जैसे ही आप कान के बिल्कुल दहाने पर आके खड़े हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जैसे एसी ऑन हुआ हुआ है। बहुत ही एतदाल पसंद टेम्परेचर यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो माइन का औसत टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड 12 महीने ही मेंटेन रहता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर से जो है वो सुरंगें बनाई गई हैं जो कि एग्जॉस्ट का काम करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन के लिए भी रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर जो ट्रेन है वो तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट में ये टनल पार करवा देती है। लेकिन आप अगर स्पेशली सैर के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप को यहाँ से पैदल ही गुजरना है, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो कान जो है उसको स्पेशली लकड़ी के जो तख्ते हैं उनके साथ डेकोरेट भी किया गया है। उसके साथ साथ रास्ते में आप देख सकते हैं ये पानी के लिए रास्ता बनाया गया है। ये पानी मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ जो मंज़िलें यहाँ से हम ये पानी सारा इकट्ठा होकर बाहर लाया जाता है। ये आगे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों को दिया जाता है जिससे वो कास्टिक सोडा और सरफ़ और साबुन वगैरह बनाते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आइए सुनते हैं सबसे पहले तो हमारे साल्ट जो माइन खिवड़ाने पर गाइड मैं हैं आप उनकी लोगों को यहाँ बातें। पर खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक बार मुकम्मल हिस्ट्री बता रहा हूँ। बेटा सबसे पहले तो दुनिया में नमक की दो बड़ी माइनें, जो पहले नंबर पर वो है पोलैंड में कराको साल्ट माइन, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन खिवड़ा। वो दुनिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी। और ये माइन दरियाफ्त हुई 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म के दौर में। सिकंदर आज़म और राजा पोर्स के माबैन जंग हुई थी जेहलम के किनारे। जो उसके फौजियों के घोड़े थे वो इन पहाड़ों के ऊपर जब चढ़ने के लिए आए तो इन पहाड़ों के पत्थरों को चाटते हुए पाए गए। फिर पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर नमक है। उस वक्त से नमक की तलाश शुरू, नमक निकालना शुरू। और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर है। 5 मंजिलें इसी ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं, 11 इसके नीचे भी हैं, जिनसे नमक को निकाला जाता है। माइन चलती है रूम एंड पिलर, आधा नमक निकाल लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं ताकि ये पहाड़ मजबूत खड़ा रहे। माइन का जो टेम्परेचर सेम रहेगा 18 सेंटीग्रेड। माइन गर्मियों में ठंडी है और सर्दियों में गर्म। इस माइन में 1000 लोग काम कर रहे हैं और 1200 से 1500 टन हर रोज नमक को निकाला जा रहा है। और इस माइन के अंदर एक विदाउट मेडिसिन इलाज डेस्ट एलर्जी अस्थमा का इसी चौक में आगे बिल्डिंग बनाई गई है। नमक की ईंटों की दीवारें बनाकर उनके अंदर खला छोड़ के बल्ब लगते हैं और रूम के अंदर बेड लग जाते हैं। अभी आप लोग माइन के अंदर यहाँ पर जो हवा यूज़ करेंगे इसी से डेस्ट एलर्जी अस्थमा का इलाज होगा विदाउट मेडिसिन, जिसके लिए मरीज़ को यहाँ पर 10 दिन रहना पड़ेगा। 10 घंटे दिन को माइन में रखा जाएगा और रात को दारे कब्बाज हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और विजिटर लोगों की दिलचस्पी के लिए हमने कुछ पॉइंटों के यहाँ पर भी खसूसी नाम दे रखे हैं। जिस तरह इस चौक का नाम है चांदनी चौक, लाइट चली जाए अंधेरा चौक, क्योंकि साल्ट माइन भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। लोड शेडिंग इधर भी होती है, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं क्योंकि अदारे का जनरेटर चलता है। तो आगे रास्ते में आप लोग देखेंगे कुछ पानी के तालाब। वो पानी कहाँ से आ रहा है वो बता दूँ। वो बारिशों का पानी जो पहाड़ों के ऊपर खड़ा है वो आ रहा है रास्ता बना के नमक से। और पानी हैवी वाटर है, 70% पानी के अंदर साल्ट मिक्स है।
कोई जानदार चीज़ उसमें अंदर डूबती नहीं है। तो हम छलांग तो लगाने नहीं देते, क्योंकि उसमें केमिकल नमक के ऐसे हैं जो जल्द को ख़राब करते हैं। फिर पिंडी से जाएंगे आप लोग पैदल लाहौर मार रोड, नमक की देखेंगे खूबसूरत मस्जिद और मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान से ये सीधा स्ट्रेट रास्ता आपको इसी चौक में ले आएगा नमक की मोटरवे से। फिर रास्ते में आप माइन हिस्ट्री की पिक्चर भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी देखेंगे जो अंग्रेज़ लाया यहाँ पर नमक को निकालने के लिए। फिर आगे एक वर्टिलेशन हवा के लिए होगा। फिर आगे नमक का शीश महल होगा लास्ट पॉइंट, जिसमें हम अपने अंदाज से लोगों को नमक खिला देते हैं, फिर हमें इनाम भी तो मिल जाता है। भी सुनी कि यहाँ से हम बहुत सस्ते दामों इंडिया को नमक बेच रहे हैं और इंडिया वहाँ से इंटरनेशनल मंडियों में लेके जा रहे हैं। क्या इस बात में कुछ चाहिए? सर आप पहले की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर अब नहीं। आप लोगों को याद हो ना याद हो, तो जहाज गिराने के बाद एक कप चाय पिलाने के बाद हाँ, मुल्क अभिनंदन को जी। मुल्क पाकिस्तान ने नमक का बाइकाट कर रखा है, दुनिया में रजिस्टर हो चुका है पाकिस्तान के इस टाइम से। दुआ करता हूँ कोई भी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, ताकि ये मुल्क का नमक हमारी हुकूमत खुद सेल कर सके। ये जी आज आपसे बहुत ज़्यादा मालूमात का जो इजाफा है और खुसूसन जो हमारे भाई का खलूस जो है ये हमारे लिए समझे कि रहनुमाई भी थी और इन्फॉर्मेशन भी थी। इंशाल्लाह बाकी भी आपको माइन का विजिट करवाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की। जैसे ही आप माइन के अंदर दाखिल हों तो बिल्कुल मेन सामने स्ट्रेट में एक चौक आता है जिसे चांदनी चौक का नाम दिया गया। वहाँ से अगर आप राइट साइड पे टर्न लें तो सामने 3 तालाब जो है ना वो बड़े मौजूद हैं। इन तालाबों को मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ के हिसाब से नाम दिए गए हैं। इनको बहर मुर्दार का नाम दिया है। बहर मुर्दार से मुराद ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो है अगर इसमें गिर जाए तो वो डूबती नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका विज़िट इस माइन के अंदर हो तो आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करनी कि छलांग लगा के चेक करें, क्योंकि यहाँ पर बाहर हर तरफ जो है ना वो बोर्ड लगाए गए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वायर्स यहाँ से गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे ट्रेन का रास्ता भी है, तो ट्रेन को भी इलेक्ट्रिकली यहाँ पर मैनेज किया गया है। इसलिए आपने जब भी आपका विज़िट हो तो आपने बिल्कुल भी ख़ुसूसन जो यहाँ पर बैरियर्स वगैरह लगाए गए हैं या ये जो जंगले वगैरह लगाए गए हैं, इनको आपने क्रॉस नहीं करना और ना ही आपने किसी चीज़ को छूना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को इससे भी ख़तरा लाहक हो सकता है। जैसे ही हम आगे चलते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो अक़साम है, नमक की अक़साम है, उसका डिस्प्ले किया गया है। ये जो नमक की अक़साम है ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ़ किस्म की माइन जो हैं ज़िला खुशाब के अंदर है या कहीं और जो नमक के ज़खायर हैं वहाँ से ये सारे नमक के जो ज़खायर हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल्स भी लगे हुए हैं जो हमें रिमाइंड करते हैं ये कहाँ-कहाँ से दरियाफ़्त हुआ है। क्योंकि ये सारा जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है ये पीएमडीसी की तरफ से जो है ये काम हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर मेन जो है ना वो डिस्प्ले किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाम लिखे हैं इनके बारे में डिटेल्स आप गूगल भी कर सकते हैं, ताकि चेक करने के लिए इन जो नमक हैं इनके फ़वाइद और इनके जो इस्तेमालात हैं वो भी आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ की काबिल कदर बात बताता चलूँ कि ये जो पिंक साल्ट है यानी कि रेड जो नमक है ये खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये तकरीबन सबसे जो नायाब किस्म का यहाँ पर नमक जो है वो पाया जाता है और ये खेवड़ा माइन के अंदर से ही जो दरियाफ़्त हुआ है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नमक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह के जो नमक है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। उसके अलावा खेवड़ा माइन के बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि खेवड़ा माइन में ये तकरीबन टोटल 17 मंजिलें हैं, जहाँ पर ये विज़िट करवाया जाता है। ये छठे नंबर पर है, इससे ऊपर 5 मंजिलें और बाकी मंजिलें यहाँ से नीचे हैं। जैसे ही तालाबों को क्रॉस करके आप आगे जाते हैं, यहाँ पर आपको शाही मस्जिद जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है स्पेशली नमक की जो चट्टानें हैं उनको काट कर ईंटें बनाई गई हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ बरक़ी कमकमों से रोशनी जो है लगाई गई है। इस मस्जिद की डिज़ाइनिंग में भी बहुत कमाल की महारत जो है वो दिखाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारा जो है वो पेश कर रही है। मस्जिद के बिल्कुल पास सामने ही यहाँ पर आपको एक और न्यू माइन नज़र आएगी जो भी बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है।
تو یہاں پر جانے کی ابھی اجازت نہیں، کیونکہ ابھی تک مائننگ یہاں پہ سٹارٹ ہے، تو آپ نے بالکل اس طرف بھی نہیں جانا۔ جیسے ہی آپ مسجد سے آگے کراس کرتے ہیں، آپ کو رائٹ سائڈ پر ایک چھوٹا ہاسپٹل نظر آئے گا، جو کسی زمانے میں فنکشنل تھا۔ یہ اسپیشلی جو ہاسپٹل بنایا گیا تھا، یہ دمے کے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ بعد میں اس کو یہاں پر ابتدائی طبی امداد کے نام سے جو چھوٹی جو سب یونٹ ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ یہاں سے جب آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک توپ نظر آئے گی، جو کسی زمانے میں یہاں پر لگائی گئی تھی ایز اے ڈیکوریشن پیس۔ اس کے ساتھ ہی آگے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر نمک کا جو بنا ہوا چاگی کا پہاڑ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بیسیکلی یہ جو نمک ہے، یہ چھت سے ٹپکنے والا جو پانی ہے اس سے مل کر بنا ہے۔ اس کیونکہ یہ بالکل قطرہ قطرہ بہتا ہے، اس لیے اس کو نمک کے آنسوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو بعد میں ایک پہاڑ کی شکل اختیار کی۔ جیسے ہی آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر رائٹ سائڈ پر آپ کو مینار پاکستان بنا ہوا، کیونکہ یادگار پاکستان کی یادگار کے طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا، اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ، اور یہ بالکل ہمیں عام جو دکھائی دینے والا مینار پاکستان کا ایک منظر ہے، بالکل ہمیں اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پرانا تالاب ہے۔ اس تالاب کے ساتھ سامنے آگے دیوار بنائی گئی ہے، اور یہاں پر سیڑھیاں بھی ہیں نیچے اترنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈر کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، ابھی مائننگ ہو رہی ہے، تو اسپیشلی یہاں پر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو بار بار یہاں پر انتباہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا۔ جیسے ہم یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک خاص قسم کی ایک دیوار ملتی ہے، جس پر مختلف قسم کی جو فلیکسز ہے وہ آویزاں کی گئی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر مائننگ کی کمپلیٹ ہسٹری جو ہے وہ بیان کی کہ کب اور کیسے یہاں پر مائننگ کا جو کام ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور کس طریقے سے یہاں پر جتنے بھی جو مختلف ادوار میں مائن کے اندر کام ہوئے ہیں، یا کس اصلاح سے یہاں پر جو ہے نا وہ کسی دور حکومت میں کیا کیا جو ہے تبدیلیاں اس کے اندر لائی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک کمپلیٹ ہسٹری جو ہے وہ آپ کو ملے گی کہ یہاں پر کب یہاں پر مائننگ سٹارٹ ہوئی، کب اس کو باقاعدہ طور پر مائننگ کا درجہ دیا گیا۔ یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک آبشار نظر آئے گی، یہاں پر پانی جو ہے وہ واٹر فال کرتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی بہترین نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ شیش محل جو ہے وہ بنایا گیا ہے آبشار سے۔ اگر آپ آگے چلیں تو یہ یہاں پر جو آبشار کا نظارہ ہے یہ ہمیں بڑا ہی ایک آنکھوں کو لبھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر فال سے جو نمک والا پانی اسپیشلی وہ گر ہے، جو کہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور پرکیف نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہاں سے چند قدم ہم آگے چلے تو لیفٹ سائڈ پر آپ کو شیش محل جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ شیش محل اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ جو نمک کی قدرتی طور پر خوبصورتی جو ہے، تو اس بہت زیادہ چمک کی وجہ سے اس کو شیش محل کا نام دیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو لک ہے نمک کی، وہ بالکل شیشے کی طرح سے بہت زیادہ شائن کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو شیش محل کا جو نام دیا گیا۔ یہاں سے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر علامہ اقبال کی جو تصویر ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ دکھائی دی گئی ہے۔ اب اس کی جو پل ہے وہ گر گیا، جس وجہ سے ہمیں یہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ وہ وکٹوریہ پل ہے جو انگریز حکومت دور میں یہاں پر بنایا گیا، اسپیشلی ملک وال سے ٹرین کو پنڈ دادنہان لے کے آنے کے لیے۔ اس ٹرین کا جو لاسٹ اسٹیشن ہے یہ کھیوڑا مائن کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ بیسیکلی نمک کی ترسیل اور آمد و رفت کے لیے اس کو دوسرے شہروں اور دوسرے ممالک میں پہنچانے کے لیے یہ پل بنایا گیا تھا۔ یہ پل جو ہے یہ دریا جہلم کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اسپیشلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کھیوڑا مائن سے باہر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف شاپس، مختلف سٹالز کے اوپر مختلف قسم کے ڈیکوریشن پیس اور اس کے علاوہ مختلف برتن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اسپیشلی آج کل کے جو دور میں اس میں لائٹنگ وغیرہ، خصوصاً لیمپس بھی بنائے گئے ہیں، اس کے اندر لائٹنگ اور خوبصورت جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اسپیشلی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔